यूरोप की स्काई शील्ड, रूस से हवाई खतरे के खिलाफ 21 देशों की ढाल। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा सोच बदल दी है। अब खतरा सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से है। ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें युद्ध का सबसे घातक हथियार बन चुकी हैं। इन्हीं खतरों का जवाब है यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव (ESSI). जर्मनी के नेतृत्व में 21 देश मिलकर यह सुरक्षा ढाल बना रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी स्काई शील्ड की? यूक्रेन पर रूस के हमले ने साफ कर दिया कि हवाई सुरक्षा अब सबसे बड़ा हथियार है। ईरानी शाहिद ड्रोन पावर ग्रिड को तबाह कर रहे हैं। क्रूज मिसाइलें कैलिबर के H-101 शहरों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रही हैं। इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें कमांड सेंटर और मिलिट्री बेस उड़ाती हैं। यूरोपीय नेताओं ने खतरे को समझा। अगर यूक्रेन असुरक्षित है तो कल यूरोप खुद भी निशाना बन सकता है। जर्मनी का विजन। अगस्त 2022 में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने स्काई शील्ड की घोषणा की। तर्क साफ था, अकेले कोई देश हर खतरे का सामना नहीं कर सकता। सामूहिक सुरक्षा ही एकमात्र विकल्प है। यानी यूरोप ने तय किया कि अब साझा रक्षा प्रणाली बनानी होगी। कौन कौन से देश जुड़े? 2025 तक इसमें 21 देश शामिल हो गए। जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और 2025 में अल्बानिया व पुर्तगाल भी जुड़ गए। यहां तक कि तटस्थ देश स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया भी इसमें आ गए, जो दिखाता है कि यूरोप अब किसी तटस्थ नीति से काम नहीं चला सकता। तकनीकी आधार। 3 परतों वाली ढाल स्काई शील्ड 3 परतों पर आधारित है। छोटी से मध्यम दूरी IRIS-T-SLM जर्मनी 10-40 किमी रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइल रोकने में असरदार, यूक्रेन में पहले ही सफल साबित। मध्यम दूरी पैट्रियट पैक 3 अमेरिका 70-160 किमी रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल रोकने में सक्षम। खाड़ी युद्ध से लेकर यूक्रेन तक प्रभावी लंबी दूरी एरो 3 इजराइल US 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज। स्पेस में ही मिसाइल को मार गिराने की क्षमता। रूस की इस्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जवाब। यानी ड्रोन से लेकर अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल तक हर खतरे पर नजर। नाटो और यूरोप की एकता। यह पहल सीधे नाटो इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम (NATONAMS) से जुड़ी होगी। मतलब हर देश का रडार और इंटरसेप्टर साझा नेटवर्क में रहेगा। खतरा कहीं भी दिखे, सबसे नजदीकी सिस्टम उसे रोक लेगा। यूरोप का पूरा आसमान एक संयुक्त ढाल के नीचे आ जाएगा। क्या यह रूस को रोक पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। रूस के पास हजारों मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार हैं। वह सैचुरेशन अटैक कर सकता है, यानी एक साथ सैकड़ों मिसाइल दागकर सिस्टम को ओवरलोड कर देना। विशेषज्ञ मानते हैं कि 100% सुरक्षा संभव नहीं, लेकिन अगर 70 से 80% इंटरसेप्शन भी हो जाए तो यूरोप को बड़ी राहत मिलेगी। खर्च और राजनीति। यह प्रोजेक्ट अरबों यूरो का है। जर्मनी सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। छोटे देश अकेले इतनी लागत नहीं उठा सकते थे, लेकिन गठबंधन में सुरक्षा सस्ती पड़ती है। राजनीतिक संदेश साफ है, यूरोप अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को झकझोर दिया है। स्काई शील्ड महाद्वीप का सबसे बड़ा एयर डिफेंस प्रोजेक्ट है। यह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि यूरोप की सामूहिक एकजुटता का प्रतीक है।